आज हम डू वाइल लूप सी प्लस प्लस में सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने फॉर लूप और वाइल लूप को देखा, लेकिन डू वाइल और इस वीडियो में हम डू वाइल सीखेंगे। डू वाइल में एक बहुत ही खास बात होती है। ये डू वाइल लूप जो होती है ना, कम से कम एक बार जरूर चलता है, चाहे कंडीशन इसका फॉल्स होता है या ट्रू होता है, उससे इसको मतलब नहीं है। ट्रू होगा तो फिर भी एक बार तो चलेगा ही, बाकी जितना बार चल सके, लेकिन फॉल्स होने पर भी एक बार चलता है। तो आज हम डू वाइल लूप के अंदर में सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे इसका, कि सिंटेक्स कैसा होता है, और फिर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक इसका फाइल बना लेते हैं, डोवाइल डॉट cpp। अब सबसे पहले इसमें हम अपना हेडर फाइल ये सब इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे मेन फाइल हो गया, रिटर्न 0। चलिए अब सबसे पहले इसका हम देखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स कैसा होता है, ठीक है। सिंटेक्स समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डू, ठीक है। डू हो गया। उसके बाद होता है यहाँ पे बीच में हमारा कोड, जो भी कोड लिखना हो अपना वो लिखेंगे, ठीक है। जितना लाइन का कोड हो उसको अपना लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, और अब वाइल यहाँ पे लगेगा। वाइल लूप में ऐसे नहीं कर देते, लेकिन डू वाइल लूप में ऐसे किया जाता है। अब एक चीज नया इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। डू डू वाइल लूप में सेमी कॉलन लगाते हैं। हम पिछले वीडियो में जब हम वाइल लूप बताए थे आपको, वाइल लूप बताए थे, तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वाइल लूप में ऐसा कुछ होता नहीं है। वाइल लूप का प्रोग्राम हम देख करके बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम में यहाँ पे वाइल लगाए थे, यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन से कुछ भी टर्मिनेट नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे हमको सेमीकोलन लगाना एकदम जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो इससे एरर जनरेट होगा। अब समझिए, ये जो यहाँ पे होता है, जैसे कोई प्रोग्राम है तो सबसे पहले ये डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर में आकर के यहाँ पे जो कोड होगा उसको एक बार चल जाएगा, फिर आकर के यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फिर इसके अंदर जाएगा, कोड चलाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इस बार लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसका कोड कम से कम एक बार जरूर चलता है, चाहे ये कंडीशन सही हो या गलत हो। एक चीज इसके, बस यही एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट होता है, इसका कोड एक बार जरूर चलता है। पहले मतलब सिंपल है, पहले बॉडी इसका एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन होगा उसको चेक करेगा, और कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप रुक जाएगा। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम हम देखेंगे 1 से 10 तक का प्रिंट करवाते हैं नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको इनिशियलाइज भी करना होगा। जैसे कोई भी वेरिएबल है तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दीजिए, यहाँ पे इनिशियलाइज, ठीक है। इनिशियलाइज इनिशियलाइज तो हर लूप में होता है, इनिशियलाइज कर देंगे तभी तभी तो लूप के अंदर में आप कोई भी वेरिएबल को लेकर के आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आई को इनिशियलाइज कर दिए, अब यहाँ पे हम लगा दिए डू, ठीक है। अब डू जो होगा हमारा सी आउट से किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एंडल से न्यू लाइन देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर देंगे आई को प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 है, और प्लस प्लस हो जाने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल लूप, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। बस यही मेरा प्रोग्राम है, 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करेगा। देखिए रन करे इसको, आ गया, 1 से 10 तक आ गया। और एक चीज आप समझिए, अगर यहाँ पर हम अगर ये सेमीकोलन नहीं देते हैं तो देखिए एरर जनरेट करेगा, आ गया एरर। इसलिए यहाँ पे हमेशा जब डू वाइल लूप के केस में हमेशा यहाँ वाइल लूप को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, अब तभी ये जा करके सही आएगा, ठीक है। तो ये 1 से 10 तक का ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब सेम प्रोग्राम हम देखेंगे इसका रिवर्स वाला, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट भी कर दिए। अब यहाँ नीचे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आई को हम 10 से इनिशियलाइज करेंगे, ये आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और यहाँ से आई माइनस माइनस, मतलब 10 है फिर माइनस होगा फिर माइनस होगा, ऐसे करके यहाँ पे हम करेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब समझिए कोड को समझाते हैं।
अभी शुरू में आई का जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। फिर सी आउट के थ्रू आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिए, तो अभी फिलहाल 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना प्रिंट होगा, अभी पहले पहले 10 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 1 घट के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक होगा कि आई का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो है, तो फिर जाएगा लूप में। फिर यहाँ पे क्या करेगा, इसको फिर आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो फिर 10 के बाद क्या प्रिंट होगा, 10 के बाद 9 प्रिंट होगा, फिर माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर चेक होगा फिर से सही, फिर यहाँ पे जाके 8 प्रिंट करेगा ये। इसी तरह से करते 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 8 हो जाएगा, 7 6 5, ऐसे ही करते करते ये हमारा प्रिंट करेगा 1 तक, ठीक है। और फिर जब 1 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर कंडीशन चेक होगा, फिर लूप में जाएगा तो 1 सही है कंडीशन, तो ये 1 प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब आई इस बार हो जाएगा हमारा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं है, तो इसका मतलब है कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो अब ये जो है लूप के अंदर नहीं जा करके लूप से आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे हम सी आउट एग्जिट लिख देते हैं, ताकि समझ में आएगा कि बाहर हुआ है कब शो। देखिए यहाँ 10 से 1 तक प्रिंट करके एग्जिट प्रिंट कर देगा, 10 से 1 तक प्रिंट करके एग्जिट प्रिंट कर दिया, एग्जिट सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक और लास्ट प्रोग्राम हम देखेंगे इसका, एक और लास्ट प्रोग्राम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का भी देखने के लिए यूजर से ही हम नंबर इनपुट करा लेते हैं। चलिए सी इनमें हम ले लेते हैं नम, नम नाम का वेरिएबल नहीं है, इसलिए नम के नीचे रेड आ रहा है, तो एक वेरिएबल ले लिए नम। अब देखिए, अब सबसे पहले इंट आई को हम 1 से इनिशियलाइज कर दिए। अब डू वाइल लगाते हैं, डू यही होता है इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे वाइल इसमें कंडीशन, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब समझिए डू हो गया, अब यहाँ पे जो ये है प्रिंट करेगा सी आउट, नंबर को आई से गुना करके प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर आई को प्लस प्लस करेगा, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन होगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10 तक, समझिए। अभी फिलहाल आई का वैल्यू 1 है, मान लीजिए कि यूजर अगर इनपुट कर दिया यहाँ पर 2 इनपुट कर दिया, ठीक है। तो इसमें नंबर हमेशा 2 ही रहेगा, आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बढ़ते जाएगा। तो फिलहाल अभी आई का वैल्यू 1 है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा प्रिंट, पहले होगा प्रिंट 2, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा 2, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10 चेक होगा, तो कंडीशन ट्रू है। फिर जाएगा यहाँ और आई का वैल्यू हो जाएगा 2, और नंबर पहले से है 2, तो 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर यहाँ से एक बढ़ जाएगा 3, तो इस बार फिर कंडीशन ट्रू है, 3 है, तो फिर यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, फिर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 6। इसी तरह से करते करते यहाँ पे हो जाएगा मतलब 10 पर आएगा, ठीक है। तो 10 भी कंडीशन सही है, तो फिर नंबर में 10 से मतलब आई से गुना होगा, तो नंबर अभी फिलहाल 2 है, तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस करके 11 हो जाएगा, तो 11 इस बार कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ इस बार हमारा कोड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसको रन करते हैं, देखिए 2 से आ गया 20 तक का, 20 तक का टेबल आ गया सिंपल। और लास्ट में जब लूप से बाहर हुआ तो एग्जिट भी हो गया। अब इसको आप चाहिएगा तो जरूरी नहीं कि 10 तक ही प्रिंट करवा, इसको आप 20 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब ये 5 का लिखवाते हैं 20 तक का, देखिए 5 10 जा 50 यहाँ तक आ गया, 5 10 जा 50 ये हो गया, यहाँ से चल के यहाँ तक, इसके नीचे तक है। अब देखिए, अब यहाँ से 11 11 आ गया, 11 से यहाँ तक 100 तक आ गया, मतलब 25 जा 100, और लास्ट में जो एग्जिट है लूप के बाहर जाने पर वो चीज़। तो बहुत ही सिंपल है, तो से समझ में आया होगा आपको। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, वाइल लूप जो होता है वो पहले कंडीशन चेक करेगा फिर उसमें कोड चलता है, लेकिन डू वाइल में पहले कोड चलेगा फिर कंडीशन चेक होगा। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होगा, जबकि डू वाइल में पहले कोड चलेगा, ठीक है। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होगा फिर कोड चलेगा, और डू वाइल में पहले कोड चलेगा फिर कंडीशन चेक होगा, ठीक है। डू वाइल लूप तब यूज होता है जब हमको कोड कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट कराना होता है, तभी हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं।
तो आज हमने सी प्लस प्लस का डू वाइल सीखा और एग्जाम्पल के साथ भी समझे हम। तीन तीन एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब हम तीनों लूप सीख लिए हैं, फॉर लूप, फाइल लूप और डू वाइल लूप। अगले वीडियो में हम लूप्स का प्रैक्टिस करके पैटर्न प्रिंटिंग्स का प्रोग्राम्स देखेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।